वफाकी काबीना ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। मंजूरी पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर दी गई। इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ। किसी ने जबरदस्ती हड़ताल करवाने की कोशिश की तो दहशतगर्दी का पर्चा कटेगा। आज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा किसी को पंजाब का अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। इस्लामाबाद पुलिस के SP अदील अकबर की मुबैना खुदकुशी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक अदील अकबर दफ्तर जा रहे थे, अपनी गाड़ी में गोली लगने से जाँ बहक हुए। वफाकी काबीना ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत ने TLP पर पाबंदी की सिफारिश की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की सियासी, माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। गजा की आज़ादी के लिए निकलने वालों ने इमलाक को जलाया। मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी कहती हैं, पुलिस एहलकारों की गाड़ियां छीनी गई, आग लगाई गई। आज़मा बुखारी ने कहा, किसी ने जबरदस्ती हड़ताल कराने की कोशिश की तो दहशतगर्दी का पर्चा कटेगा। अब किसी बलवाई को हार पहनाकर घर नहीं भेजा जाएगा। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जुम्मा के खुतबात के और अजान के लिए है। TLP के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस ज़राए के मुताबिक लाहौर में TLP के 954 पुरतशद्दुद मुजाहिरीन गिरफ्तार हो चुके। मफरूर अफराद के खिलाफ पुलिस के छापे जारी। लाहौर पुलिस को 4,500 TLP मुजाहिरीन को पकड़ने के लिए फहरिस्त दे दी गई है। वज़ीर आज़म का सनत और ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान। सनतों और किसानों को 3 साल इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे में मिलेगी। वज़ीर आज़म से सनती और ज़राई शोबे के माहिरीन के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, इजाफी बिजली का बोझ घरेलू सारिफीन पर पड़ेगा, ना किसी दूसरे शोबे पर। मौशी तरक्की और रोज़गार में इजाफे के लिए सनत और ज़राअत की तरक्की ज़रूरी है। सनत और ज़राअत तरक्की करेगी तो मुल्क को कर्जों से निजात मिलेगी। वज़ीर आज़म से मुख्तलिफ शोबों के नुमाइंदा सनतकारों और कारोबारी अफराद की भी मुलाकात। मईशत की बेहतरी और सरमायाकारी में इजाफे के लिए दी गई सिफारिशात का जायजा लिया। वज़ीर तवानाई वैस लगारी कहते हैं, सिस्टम में 7,000 मेगावाट बिजली मौजूद थी। फैसला किया, ये बिजली सनत और ज़राअत को दी जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस के SP अदील अकबर ने मुबैना तौर पर खुद को गोली मार ली। ज़राए के मुताबिक SP अदील अकबर ड्यूटी के दौरान एक फ़ोन सुन रहे थे। फ़ोन सुनने के बाद SP ने अपने ऑपरेटर से पिस्टल लेकर खुद को गोली मारी। SP अदील अकबर के साथ ड्यूटी करने वाले एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI से जेल मुलाकातों के अदालती फैसले पर अमल दरामद का हुक्म। सुप्रीडेंटेंट अडियाला जेल को आइंदा मुलाकात की इजाज़त देने की हिदायत। अदालत ने हुक्म दिया, सलमान अकरम राजा जो फहरिस्त देंगे उन अफराद की मुलाकात कराई जाए। अदालत ने जेल के गेट पर मीडिया टॉक करने से रोक दिया। कहा, आप गेट पर बात नहीं करेंगे, चैम्बर में बात करें या शाम को कहीं भी कर लें। उधर जेल रूल्स में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शर्त खत्म करने का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने पंजाब हुकूमत का फैसला बहाल कर दिया। उमर अयूब, जरताज गुल और जैन कुरैशी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC इस्लामाबाद ने थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में वारंट जारी किए। अदालत का मुलजमान को गिरफ्तारी के लिए SP रैंक ऑफिसर तैनात करने का हुक्म। उधर रावलपिंडी पुलिस ने अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी की तामील करा दी। अलीमा खान ने कमरा अदालत में ही वारंट गिरफ्तारी पर दस्तखत किए।
सिंध ने विफाक से खैबर पख्तूनख्वा की गाड़ियां मांग ली। महकमा दाखिला सिंध का विफाक को खत, कहा सिंध हुकूमत को बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी जाएं। गैर मुल्की मेहमानों और VVIPs की सिक्योरिटी के लिए गाड़ियां दरकार हैं। नून लीग का पंजाब और KP में ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। नून लीग की मरकजी सेक्रेटरी इतलात मरियम औरंगजेब का कहना है कौमी और सूबाई असम्बली के 6 ज़िमनी हलकों के लिए उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी कर दिए हैं। रावलपिंडी टेस्ट प्रोटीज के नाम, पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने 68 रन का मामूली हदफ 2 विकेट पर बासानी हासिल कर लिया। 2 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बैटिंग बुरी तरह फ्लॉप। पूरी कौमी टीम 138 रन बनाकर आउट। सीनियर खिलाड़ी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी जिम्मेदारी ना निभा सके। बाबर आजम की निस सेंचुरी 50 रन बनाकर चलते बने। सलमान अली आका ने 28, मोहम्मद रिजवान ने 18, साउद शकील 11 रन बना सके। इमामुल हक 9, अब्दुल्ला शफीक 6 रन बना पाए। शान मसूद, शाहीन अफरीदी और नौमान अली 0 पर आउट। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। अफ्रीकी बॉलर साइमन हार्मर ने पाकिस्तानी बैटर्स की एक न चलने दी। 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। केशफ महाराज प्लेयर ऑफ द मैच करार। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज के लिए स्क्वाड्स का ऐलान। साबिक कप्तान बाबर आजम की T20 स्क्वाड में वापसी। सलमान अली आगा T20 और शाहीन शाह अफरीदी वनडे टीम की क़यादत करेंगे। उस्मान तारिक पहली बार T20 स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। नसीम शाह और अब्दुल समद की T20 स्क्वाड में वापसी। फैसल अकरम, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला की वनडे स्क्वाड में वापसी। पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खेली जाएगी। दोनों ममालिक के दरमियान वनडे सीरीज 4 से 8 नवंबर तक लाहौर और रावलपिंडी में शेड्यूल है। अदालती बेंचेस ख्वाहिशात पर नहीं, आइन और कानून के तहत बनेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के 26वीं आइनी तरमीम से मुतालिक केस में रिमार्क्स। सवाल किया, हम 8 जजेस क्यों बैठे और 26वीं तरमीम के बाद वाले 7 जजेस क्यों ना बैठे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा, क्या आइनी बेंच को इख्तियार है कि जुडिशल ऑर्डर के जरिए कोई और बेंच भी बना सके। केस की मजीद समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में खवारिज के खिलाफ मौसर इकदाम किए हैं। पाक फौज हर दुश्मन की जारहियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया, कहा नौजवान कौम के रोशन मुस्तकबिल के जामिन हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली में नौजवानों का किरदार कलीदी है। DG ISPR का गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सवाबी का दौरा। तलबा और असातिज़ा का पाक फौज के शोहदा और गाजियों को खिराज तहसीन। कहा पाक फौज ने दुश्मन को भरपूर और फैसला जवाब दिया जिस पर हमें फख्र है। पाक अफगान सरहदी गुजरगाहें 12 रोज से बंद। FBR के मुताबिक तुर्कम, गुलाम खान, खरलाची और अंगूर अड्डा पर कस्टम्स क्लियरेंस 12 अक्टूबर से मुअत्तल है। चमन बॉर्डर कस्टम्स स्टेशन पर 15 अक्टूबर से कस्टम्स क्लियरेंस मुअत्तल है। कस्टम्स का ज्यादातर अमला आर्जी तौर पर हेडक्वार्टर रिपोर्ट कर चुका है। हर बॉर्डर स्टेशन पर कस्टम्स का थोड़ा अमला मौजूद है। पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान मुफाहमत की मुतादिद यादाश्तों पर दस्तखत। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दोतरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा पोलैंड के साथ बाहमी एहतराम पर मबनी मजबूत ताल्लुकात हैं। पाक फ़ज़ाइया की बुनियाद रखने में पोलैंड का अहम किरदार है। पाकिस्तान अब गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क बन चुका। पाकिस्तान ने मौशी इस्तेहकाम के महाज पर नुमायां पेशरफ्त हासिल कर ली। वर्ल्ड बैंक ने टैक्स इस्लाहात पर हमारी प्रेजेंटेशन की तारीफ की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है मौसमियाती तब्दीली के असरात मईशत पर भी पड़ते हैं। मौसमियाती तब्दीली और बढ़ती आबादी के खतरात से निपटा ना गया तो मुल्की मईशत को $3 ट्रिलियन की मईशत बनाने का मनसूबा नाकाम हो सकता है।
सोने का रिवर्स गियर जारी, कीमतों में मजीद कमी। आलमी मार्केट में सोना $35 फी उन सस्ता। पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत में 3,500 रुपये कमी, 4,33,862 रुपये का हो गया। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट ने हाउसिंग के शोबा में नई तारीख रकम कर दी। गरीब आदमी को छत मिलने पर अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। 5 साल में 5 लाख घरों का हदफ पूरा करने का आज़म गैर मुतसलसल है। वज़ीर आला पंजाब का प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख घर का हदफ पूरा होने पर इज़हार तशक्कुर। 1 साल का हदफ 10 माह में पूरा करने पर टीम को शाबाश। कम आमदन वाले 1 लाख खानदानों को बिला सूद और आसान कर्ज का हदफ भी मुकम्मल। 1,835 खानदानों को 120 अरब रुपए कर्ज जारी। पंजाब हुकूमत स्मॉग से निपटने के लिए अमली इकदाम कर रही है। साफ माहौल शहरियों के ताउन से ही मुमकिन है। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब कहती हैं क्वालिटी इंडेक्स की बेहतरी के लिए इकदाम किए गए हैं। पंजाब में पहली बार प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई। ईंट के भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया गया। पंजाब भर में स्मॉग वॉर रूम कायम किया गया है। सरबरा पाक फसाया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का रोमानिया का सरकारी दौरा। एयर चीफ की रोमानिया के सेक्रेटरी डिफेंस और चीफ ऑफ डिफेंस से मुलाकात। सफारती और दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। रोमानिया के सेक्रेटरी दिफा ने कहा पाक फजाए के वसी तजर्बे से इस्तेफादा करने में गहरी दिलचस्पी है। NCCIA के लापता डेप्टी डायरेक्टर की बाजियाबी के लिए 3 दिन की मोहलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुल्जिमान के तयन का हुक्म। गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। SHO थाना शम्स कॉलोनी से 24 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब। दरखास्त गुजार के मोबाइल फ़ोन का डाटा भी तलब। मस्तूंग में DSP अगवा के बाद बेदर्दी से कत्ल। मकतूल पुलिस अफसर की लाश मिल गई। यूसुफ रेकी को हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब कुर्दगाब से अगवा किया गया था। मकतूल DSP पुलिस थाना नोशकी में तैनात थे। कराची से 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। DIG CTD गुलाम असफर कहते हैं मुल्जिमान में इसरार और मासूम रजा शामिल हैं। ये गिरोह पड़ोसी मुल्क से ऑपरेट किया जा रहा था। गिरफ्तार मुल्जिमान अनस रहमान की टारगेट किलिंग में मुलविस है। इस्लामाबाद से गिरफ्तार चाइल्ड पोर्नोग्राफी के आलमी गैंग के कारिंदे के खौफनाक इंकशाफात। मुल्जिम का 7 बच्चियों के साथ घिनौने काम में मुलविस होने का एतराफ़। 50 से ज़ायद गैर अखलाकी वीडियोस बरामद। मुल्जिम 14 साल तक अपने ही खानदान की 2 कम उम्र बच्चियों के साथ घिनौने फेल की वीडियोस डार्क वेब पर बेचता रहा। एक कमसिन बच्ची मुल्जिम की भांजी और दूसरी मामू की बेटी है। पहली दफ़ा मुल्जिम ने भांजी को 2.5 साल की उम्र में निशाना बनाया। NCCIA ने सिंगापुर से तफ्तीश शुरू की और पाकिस्तान तक लेकर आई। सफाक मुल्जिम को पकड़ने में 1 साल लगा। सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, ब्राजील के इदारों से भी मदद ली गई। कराची पापोश नगर में बुरखापोश खवातीन ज्वेलर शॉप से अंगूठियों से भरा बॉक्स ले उड़ी। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। दुकानदार के मुताबिक चोरीशुदा बॉक्स में 45 लाख रुपए की सोने की अंगूठियां मौजूद थीं। पत्तोकी में ऊंची आवाज में गाना सुनने पर शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक शहरी दुकान में गाना वेक वे दिन चढ़िया के नई ऊंची आवाज में सुन रहा था। अहले इलाका की मुतादिद शिकायत पर कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने फिर मुखालिफिन को निशाने पर रख लिया। कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और चंदा इकट्ठा करने से मसाइल हल नहीं होते। जमाते इस्लामी को तौहीन आवाम का नोटिस देता हूँ, उनसे डरने वाला नहीं। लोगों को बताऊँगा इन लोगों को 27 अरब रुपए मिले हैं, हमारे बेनकाब करने के बाद थोड़ा काम कर रहे हैं। मादरे जमहूरियत साबिक खातून अव्वल नुसरत भुट्टो की बरसी, उन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानियों की तारीख रकम की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बेगम नुसरत भुट्टो को खराज अकीदत, कहा जमहूरियत के लिए अजीम कुर्बानियां देने वालों में बेगम नुसरत भुट्टो का नाम नुमाया है। आसिफा भुट्टो ने कहा नुसरत भुट्टो ने जिंदगी जमहूरियत और अवाम के हकूक के लिए वक्फ कर दी। यूक्रेन से जंग बंदी के लिए दबाव, अमेरिका ने रूस पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ट्रंप और पुतिन तयशुदा मुलाकात भी मनसूख। ओवल ऑफिस में नेटो सेक्रेटरी जनरल के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा रूस की 2 बड़ी तेल कंपनीज पर पाबंदियां लगाई हैं, उम्मीद है पाबंदियां पुतिन को माकूल रवैया इख्तियार करने पर मजबूर करेंगी। रूस यूक्रेन जंग में हर हफ्ते हजारों अमवात हो रही हैं। यूक्रेन अमरीकी नहीं यूरोपीय मिसाइल रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। जनूबी कोरिया के दौरे के दौरान चीनी सदर से मुलाकात तय है। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग बंद कराने का तस्करा, कहा मैंने पाक भारत समेत 7 जंगें रुकवाई, उम्मीद है रूस यूक्रेन जंग भी जल्द खत्म हो जाएगी। दौरे जनूबी कोरिया में चीनी सदर से मुलाकात तय है। इसराइल के तौसी पसंदाना अज़ाइम में कमी न आई, मकबूजा मगरबी किनारे को जम करने की जानिब पेशरफ। सहूनी पार्लियामेंट ने गैर कानूनी बिल के पहले मरहले की मंजूरी दे दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इक़दाम को गज़ा मुआहदे के लिए ख़तरनाक करार दे दिया। सऊदी अरब की इसराइली इक़दाम की शदीद मज़म्मत, तौसी पसंदाना अज़ाइम मुस्तरद। कतर ने इक़दाम को फ़लस्तीनियों के हकूक़ सलब करने की कोशिश करार दे दिया। कहा मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल को तौसी पसंदाना मनसूबे से रोके। दूसरी जानिब आलमी अदालत का इसराइल के गज़ा में जंगी जराइम से मुतालिक फैसला, कहा इसराइल भूख को जंगी हथियार नहीं बना सकता। इसराइल इमदादी सरगर्मियों में रुकावट ना डाले। आज चांद और मरीख एक कितार में नजर आएंगे। दिलकश मंजर बगैर दूरबीन देखा जा सकेगा। सूरज गुरूब होने के फौरी बाद जनूब मगरबी उफक पर दिखाई देगा। चांद सिर्फ 6% रोशन होगा। PSL फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स का मुआहदा मनसूख होने का इम्कान। PCB ने फ्रेंचाइज को मुआहदा मनसूखी से मुतालिक नोटिस दे दिया। फ्रेंचाइज हकूकी मालियत का तयन इख्तितामी मराहिल में है। मामला हल ना हुआ तो 11वें एडिशन में फ्रेंचाइज नए मालिकान के साथ शरीक होगी। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन कुछ अरसे से लीग मामलात पर तनकीद कर रहे थे। मुल्तान सुल्तान 1.25 अरब रुपए सालाना फीस देने वाली महंगी तरीन फ्रेंचाइज है। भारतीय नाम नेहाद सूरमा कैंगरूज के आगे ढेर। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को वनडे सीरीज में शिकस्त दे दी। दूसरे वनडे मैच में भारत को 2 विकेटों से हरा दिया। भारतीय सुपरस्टार विराट कोहली दूसरे मैच में भी 0 पर आउट हुए। पहले मैच में स्टार्क और दूसरे में बट का शिकार बने। और एशियन यूथ गेम्स बहरीन के शहर मनामा में शुरू, रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। कदीम और जदीद सकाफत के रंगों ने दिल मोह लिए। पाकिस्तानी दस्ते समेत 4000 के करीब एथलीट्स शरीक।